हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स जो वो आपको बताते नहीं हैं, क्या फील करते हैं वो अपने दिल में आपको लेकर पर आपके सामने जाहिर नहीं कर पाते। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पे एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए आप लोगों के लिए। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो आप लोगों के लिए 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए 6 नंबर जून मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 2 नंबर 5 मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। 6 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 666 या फिर 6666 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी मुझे यहाँ पर पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ओके, सो यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कंफ्यूज है थोड़ा सा इस टाइम पे। रीसेंट सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो थोड़ा इनडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर, जहाँ पर पे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारा प्यार मुझे यहाँ पर पे नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ट्रूली आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स भी वो रखते हैं। लेकिन वो इस वक्त पे समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से आपके पास आकर वो स्टेप आगे बढ़ाकर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करें। ये उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको पता ना हो या आपके पार्टनर आपके सामने शेयर नहीं करते हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं वो हम लोगों को नहीं दिखा पाते। और आपके पार्टनर तो मुझे यहाँ पे मेटलिस्टिक भी नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक भी हैं, जिसमें वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते लोगों के सामने, कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्टेड नज़र आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप ही है आपके पार्टनर का। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स हैं रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर और चीज़ों में ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हैं, जैसे अपने सेल्फ ईगो में रहते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर का ना माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आए थे, प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन अब आपके पार्टनर ना आपके लिए अब वर्क करना चाहते हैं, आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अब वो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे ना मुझे आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, आप लोग मैरिड हैं और इस वक्त पे आप लोगों की थोड़ा सा डिस्टेंस चल रहा है एक दूसरे के बीच में। या फिर हो सकता है कि आप लोग लास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक दूसरे के साथ मैरिड थे, आपकी एक फैमिली थी। क्योंकि यहाँ पर पे ना मुझे आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक ऐसा बॉन्ड जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर मैरिड नहीं भी है ना इस जन्म में आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़रूर थे लास्ट लाइफ में, आपकी प्रीवियस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील कर पाते थे। और इस लाइफ में भी, करंट सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और इस फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं। वो अपनी विक्ट्री आपके साथ देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ना उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करते हो उनके मुश्किल टाइम में, स्पेशली जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है, जब वो टूट रहे होते हैं, जब उनके आसपास कोई नहीं होता ना, उस वक्त उन्हें आपकी याद आती है, क्योंकि आप उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे। उनके डिफ़िकल्ट टाइम में भी, उनके अच्छे समय में भी आप हमेशा उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनके पास रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि अच्छे टाइम पे तो कोई भी आपके पास आ जाएगा, आपके सक्सेस के टाइम पे हर कोई आपके पास दिखता है, हर कोई आपके पास आता है, हर कोई आपको सपोर्ट करता है। लेकिन जब आपका मुश्किल का समय होता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिस वक्त आपकी लाइफ में होती है, उस वक्त वही लोग आपका साथ देते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में आप वही इंसान हैं जो उनकी प्रॉब्लम में, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ में उनका साथ देते हैं, जो पूरी तरीके से उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन के उनके पास खड़े रहते हैं। अब जब उनकी लाइफ
लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, सब कुछ बेहतर है उनकी लाइफ में, तो वो उसमें भी आपको ज़रूर देखते हैं। वो अपनी बेहतरी में आपको चाहते हैं, वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा चाहते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम में आपने उनको इतनी तरीके से सपोर्ट किया है कि वो हैप्पीनेस में भी आप ही को अपने साथ देखते हैं, वो हैप्पीनेस भी आपके साथ ही चाहते हैं। डेफिनेटली उनकी ट्रू डीप फीलिंग में है कि वो आपके साथ मैरिज करें, आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ फ्यूचर देखें, आपके साथ एक सक्सेसफुल लाइफ को जी सकें, आपके साथ एक सक्सेस हासिल कर सकें अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अब आपका सपोर्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस आपके साथ बांटना चाहते हैं। हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर को किसी चीज़ में ग्रोथ मिली हो, वर्क प्लेस में हो सकता है ग्रोथ मिली है, प्रमोशन उनका हुआ हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक है, मेटलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पे वो आपके साथ रूड बिहेव ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि एक कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है। वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, आप कॉन्टैक्ट करते भी हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, अपने ही ग्रीड में हैं, अपने ही लालच को ज़्यादा प्रायोरिटी में रख कर बैठे हुए हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में आपके पार्टनर कमिटमेंट चाहते हैं, वो फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ। जब वो अकेले बैठते हैं ना, तो वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ। वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते भी हैं और इमेजिन भी करते हैं। लेकिन जब एक्शन की बात आती है, उस वक्त पे वो पीछे हट जाते हैं। एक्शन लेने के लिए इस वक्त रेडी आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच विचार है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं फ्यूचर फिर से ऐसा ना हो जाए, कहीं बीच में हम दोनों की फिर से लड़ाई ना हो जाए। इस तरीके की ओवर थिंकिंग बहुत नज़र आ रही है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट में जो आप दोनों ने समय बिताया ना एक दूसरे के साथ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत मिस करते हैं। और यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अभी से नहीं, लास्ट लाइफ से, आपकी प्रीवियस लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये बॉन्ड ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप लोग मुझे ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, और ये कनेक्शन ना मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों को ये चीज़ ना फील भी होती होंगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, इसके साथ मेरा अभी का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। भले आप लोगों के रिलेशनशिप को 1 साल हुआ हो, भले आप लोगों के रिलेशनशिप को 2 साल हुआ हो, कुछ महीने हुए हों, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से एक दूसरे के साथ हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जी हैं एक दूसरे के साथ, हमने ये खुशियाँ देखी हैं एक दूसरे के साथ, और ये प्रॉब्लम भी हमने फेस की है अपनी लाइफ में। चाह कर भी आप उनको भुला नहीं पाते हो, ना वो आपको भुला पाते हैं, ना आप उनको भुला पाते हो। भले ही कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएं, भले ही कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो जाएं, कितनी बुरी तरीके से वो आपको हर्ट कर लें, लेकिन आप उनसे दूर नहीं जा पाते हो, लेकिन आप डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिक एनर्जीज़ नहीं दी हैं, डेफिनेटली उन्होंने टॉक्सिक एनर्जीज़ दी हैं, डेफिनेटली उन्होंने आपको पेन दिया है, हर्ट दिया है, आपको बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है इस रिश्ते में। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको भुला नहीं पा रहे, उसके बावजूद भी आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि आप लोग ना बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सिर्फ इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन कोई एक ऐसा कार्मिक डेप्थ आप लोगों के ऊपर है, कोई ऐसा कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के ऊपर स्टिल पेंडिंग है, जिसकी वजह से बार बार आप लोगों की लाइफ में ये टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार आप लोगों को फोर्स किया जाता है चेंज होने के लिए, बदलने के लिए, जिसकी वजह से बार बार आपकी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। पर ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या वो आपको हिंट दे रहे हैं, और आपने क्या बदलाव अपने अंदर लाने हैं, क्या इस रिलेशनशिप में आपने बदलाव लाने हैं कि आप लोगों का रिश्ता फिर से पॉजिटिव हो जाए और फिर से आप लोग बेहतरी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हाँ, इस वक्त पे ये कोई कार्मिक डेप्थ चल रहा है आपका, जिसे आप लोगों ने कंप्लीट करना ज़रूरी इस वक्त पे है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, और आप ऑलरेडी एक फैमिली भी हो सकते हैं। हो सकता है अगर मैरिड है तो आप लोगों के बच्चे भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। इस वक्त हाँ थोड़ा सा एरोगेंस है, इस वक्त हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा नाराज़गी ज़रूर है उनकी तरफ से, लेकिन वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, क्योंकि फ्यूचर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। इस वक्त वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते, इस वक्त वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते, या फिर वो आपकी की हुई अच्छाइयों को नहीं देखना
चाहते, इस वक्त वो नेगेटिविटी में ज़्यादा घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जजमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सही फैसले, सही डिसीजंस अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपके लिए एक्शन भी लेंगे, वर्क भी करेंगे, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में है, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, और चाह कर भी वो आपको भुला नहीं सकते। भले ही कितनी कोशिश करें दूर जाने की, वो दूर नहीं आपसे जा सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो करंट सिचुएशन में इस समय पे थोड़ा सा कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर। वो सोच रहे हैं कि क्या वो आगे बढ़ें आपसे या फिर आपके पास लौट कर आ जाए। कोशिश बहुत कर रहे हैं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे अच्छे से रह रहे हैं, आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे, और यही उनको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिस्टेंस क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों, फिर भी मुझे उसके साथ ही क्यों रहना है या उसके साथ ही क्यों फ्यूचर बनाना है, मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है, मैं उसको मिस क्यों करता हूँ। इस बात को लेकर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने अंदर, जहाँ पर पे वो श्योरिटी नहीं ला पाते कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो अपने आप में ही कंफ्यूज हैं, इस वक्त पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए या फ्यूचर के लिए। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप लोगों का, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट भी रिसीव होगा, वो आपके पास आएंगे भी और आपको ऑफर भी करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दी है और आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज आप लोगों की मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, चाहकर भी एक दूसरे से आप दोनों दूर नहीं जा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, आजकल बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आई है, तो आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।